ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। कहा जाता है इन 9 दिनों में तरह तरह के उपाय करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। माँ दुर्गा की प्रिय वस्तु लौंग के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही जानेंगे आज की इस वीडियो में दोस्तों लौंग का एक छोटा सा उपाय जिसको करके आप अपने घर में धन का वृद्धि कर सकते हैं, घर में बरकत कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए लौंग का ये उपाय बहुत ही कारगर है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत बढ़ेगी, आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। अगर आप नवरात्रि के 9 दिन व्रत नहीं रख सकते हैं तो किस तरीके से आप माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान तरीका है आप अपने घर के पूजा स्थान पर माँ दुर्गा के साथ साथ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के चित्रों की भी स्थापना करें, साथ ही इनकी पूजा विधि विधान से करें। नवरात्रि के 9 दिन व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। यदि आप नवरात्रि के पूरे 9 दिन व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप माँ दुर्गा के जोड़े में व्रत रख सकते हैं। पहला और दूसरा व्रत के रख सकते हैं, चौथा या 8वां व्रत रख सकते हैं, या लास्ट के 2 व्रत आप रख सकते हैं, 7वें और 8वें का। इस तरीके से आप उपवास कर सकते हैं। ऐसा करने से भी माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही 9 दिनों तक माँ दुर्गा के नाम की घर में जोत जलानी चाहिए। अगर आप जला सकते हैं तो अखंड जोत जला सकते हैं, घी की जोत जलानी चाहिए। अगर आपके पास घी की जोत जलाने में आप सक्षम नहीं है तो इसके अलावा आप तिल के तेल की जोत भी घर में जला सकते हैं। इन दिनों माँ दुर्गा के निर्वाण मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप जरूर करना चाहिए। इसके अलावा माँ दुर्गा सप्तमी का पाठ करने से भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। माँ दुर्गा सप्तमी पाठ करने के नियम बताए गए हैं शास्त्रों में, जिनका हमको पालन करना चाहिए। कहा जाता है जब आप दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं तो उसको भूलकर भी हाथ में लेकर पाठ नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा के पाठ को किसी चौकी पर रखकर ही उसका पाठ किया जाता है। माँ दुर्गा की पूजा में हमेशा लाल रंग के आसन का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपके पास में लाल रंग का आसन नहीं है तो आप किसी कपड़े को बिछाकर उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं। पूजा करने के बाद में आसन को प्रणाम करके उसे लपेटकर सुरक्षित जगह पर रख देनी चाहिए। माता दुर्गा की पूजा में लाल वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। माथे पर लाल रंग का तिलक माँ दुर्गा को अर्पित करना चाहिए। माँ दुर्गा को लाल रंग की चुंदरी उड़ाएं। ऐसे करने से माँ दुर्गा शीघ्र ही प्रसन्न होती है। माँ दुर्गा को प्रातः काल के समय शहद मिला दूध अर्पित जरूर करें। साथ ही इसे ग्रहण करने से आत्मा और शरीर को बल की प्राप्ति होती है। माँ को प्रसन्न करने का यह सबसे अच्छा उपाय है। अष्टमी और नवमी के दिन माँ दुर्गा को हलवे चने का भोग लगाकर कन्या की पूजन जरूर करें। इसके बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं माँ दुर्गा की प्रिय वस्तु लौंग, जो कि उनकी पूजा में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लौंग के बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बिना पूजा का फल नहीं मिलता। नवरात्रि के दिनों में लौंग का कुछ आसान सा उपाय करके आप अपनी माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से आपके घर में धन की वृद्धि होगी, परिवार में सुख शांति बढ़ती है। चलिए जानते हैं ये उपाय आपको कैसे करना है, कब करना है। तो दोस्तों नवरात्रि में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रोजाना एक गुलाब के साथ में माँ दुर्गा को एक लौंग का जोड़ा जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से धन प्राप्ति के लिए ये सबसे अच्छा उपाय है। ये बहुत ही कारगर टोटका माना जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत बढ़ेगी। लोगों के घर में ऐसा होता है धन आता है लेकिन धन रुकता नहीं है, बिना वजह खर्च हो जाता है। लेकिन इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत भी होगी और आपके घर में पॉजिटिविटी भी आएगी। नवरात्रि के दिनों में बजरंगबली को भी एक लौंग चढ़ाकर आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। ये उपाय भी बहुत कारगर माना जाता है। नवरात्रि में मंगल या शनिवार को हनुमान जी के सामने जब आप सरसों के तेल का दिया जलाएं तो उस दिए में लौंग का एक जोड़ा जरूर डालिए। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करते हुए अपने लहजा में जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी परेशानी है, उस मनोकामना को भगवान हनुमान से बताइए। माना जाता है बजरंगबली के दरबार में आपकी सुनवाई जल्दी होगी, आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। नवरात्रि के पावन दिनों में लौंग के उपाय टोटके करके आप अपनी चली आ रही परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं करके पूरे घर में जलाने से आपके घर की नेगेटिविटी दूर होती है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। नवरात्रि में राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए भी ये समय सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में रोज आप लौंग का दान कर सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना एक लौंग का जोड़ा जरूर चढ़ाइए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और आपके घर में खुशहाली आती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें।